आज है सैटरडे 23 अगस्त। हम करेंगे वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट और जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस करेंगे। मंथली में देखें तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दिया, बट अभी हाई क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन लिक्विडिटी भी ग्रैब नहीं किया मंथली में जो अभी अभी हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस है वो कुछ ये है, और ये फोर्थ वीक है तो कैंडल भी कुछ दिन में क्लोज हो जाने वाला। वीकली में वही जोन हमारा रेजिस्टेंस है। वीकली में वही है, वीकली का भी सेम रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। लास्ट में इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, प्लस वहाँ एक डॉजी बनाया और टॉप पे इतनी बुलिश प्लस डॉजी ऑन रेजिस्टेंस, और वहाँ से एक अच्छा फॉल दिया। बट ये हायर टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट था, वो रिट्रेस किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया। इस कैंडल का हाफ एक या ऑलमोस्ट लिक्विडिटी ही ले लिया इस कैंडल, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे जितने लोग बाई किए होंगे, यहाँ पे जितने लोग बाई किए होंगे सारे इस जोन के नीचे का एसएल डाले होंगे, और वही एसएल टैप किया और वहां से एक बुल मोमेंटम आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया। इस ओपनिंग क्लोजिंग विक के नीचे का एसएल टैप किया और वापस अगेन ऊपर आ गया इस विक। बट इस विक टॉप पे इतनी बुलिश प्लस डॉजी, और ये विक यहीं से आया था, रिजेक्ट लिया था। तो यहाँ कुछ तो जोन है और यहाँ रेजिस्टेंस भी है, यानी ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस वाला जोन है ये, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, फिर एक ब्रेकआउट था, पुल बैक लिया, वहां से रिजेक्ट लिया और अगेन अभी उसी जोन पे। इस जोन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब देखते हैं इस जोन का ब्रेकआउट कैसे होता है। अभी ये भी क्या करता है, कैसे परफॉर्म करता है। डेली में स्विच हो जाए, मार्केट ने ईएमए का इम्पल्सिव ब्रेकडाउन दिया अगेन, और मार्केट ने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना के सारे कैंडल्स को इंगल्फ कर लिया, और डेली में एक अच्छा रिवर्सल बना के दिया है, और जो कि हाई टाइम फ्रेम मंथली के ट्रेंड के साथ है। मंथली का ट्रेंड क्या है, बुलिश। वीकली में बुलिश है, हायर हाई बन रहा, बट एक हेड एंड शोल्डर बना के दिया है। वही ठीक डेली में एक उल्टा पैटर्न बना के दिया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और यहाँ से एक मार्केट ने अच्छा पुश भी मिला है मार्केट को डेली में। 4 आवर में स्विच हूँ, मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया। अगर यहाँ से हम फिब भी लगाते हैं तो इस सपोर्ट जोन है, इसी के पास ईएमए भी है, या तो इस जोन पे मार्केट, और दूसरा ये जोन। क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, हो सकता है मार्केट यहाँ से अब दो तीन चीज पॉसिबल है। पहला, ये यहाँ से यहाँ चला जाए, उसके बाद यहाँ रिट्रेसमेंट करना है, या ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ऐसे रिट्रेसमेंट करने आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ चला जाता है तो नियरली ऑल टाइम हाई के पास पहुंच जाएगा। नहीं नहीं सॉरी, ऑल टाइम हाई तो अभी और ऊपर है, बट वो एक अच्छे रेजिस्टेंस टॉप पे पहुंच जाएगा और वहां से रिजेक्शन लेगा, फिर एक अच्छा बुल मोमेंटम दे सकता है, जैसे ऐसे कुछ इस प्रकार का हो। फिर यहाँ कंसोलिडेशन करे, एक अच्छा सेटअप बनाए कुछ इस प्रकार का, तो यहाँ पे एक बाई होगा और फिर ये जोन हमारा टीपी रह सकता है। 4 आवर में कुछ इस प्रकार का सेटअप बनता है। अब हमें एक पुल बैक मिलता है, और मेजर सपोर्ट अगर इस जोन या इस जोन पे, ये जोन तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, यहाँ एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, बट कोई एक जोन पे ट्रेड लेंगे। और अगर बॉटम से देखें, ये जोन, अगर इस जोन पे भी हमें मिलता है एंट्री, तो हमारा जो एस एल है, यहाँ ओपनिंग 878 लेवल है, ये ओपनिंग क्लोजिंग है, कुछ ये जोन हमारा एस एल रहेगा। और टीपी वन हम लोग का ये रहेगा, बट ये तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा नहीं बैठ रहा।
1:2 एटलीस्ट हमें नहीं मिल रहा। तो इस जोन का कुछ इस टाइप से ट्रेड बनेगा, बट रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, बट थोड़ा सेफ साइड है। लेकिन अगर इस जोन का अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर क्लियरली उस जोन तो भी जा सकता है। तो अब देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। और अगर 30 मिनट्स में सेम इस जोन में आए, ऐसे लो 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 फॉर्म करके आए, कुछ इस प्रकार का सेटअप बना के आए मार्केट, और ईएमए भी तब तक सपोर्ट देने लगे, और फिर कुछ इस प्रकार का अगर सेटअप बनता है तो हमारा एक अच्छा ट्रेड बनेगा। एसएल हमारे पास तो ये स्विंग है, ये का एसएल हो जाएगा, और ये हमारा एंट्री जोन रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का टीपी। और जो थोड़ा सेफ जाना चाहते हैं वो यहाँ तक का भी डाल सकते हैं। सॉरी, जो थोड़ा रिस्की जाना चाहते हैं, बट 19-20 का फर्क है तो कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा, बट ये भी एक अच्छा सेटअप बन रहा है।